तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज आपका भाई हाजिर है एक नई वैकेंसी के साथ जो कि बहुत ही अच्छी होने वाले है, जो कि होने वाला है टाटा स्टील की तरफ से। चलिए जानते हैं इसके बारे में, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो ये सामने आपके खुल गया है उसका पूरा डेटा शीट, और जानते हैं इसके बारे में कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कहाँ कहाँ के लोग इसे भर सकते हैं और कौन कौन सा ब्रांच इसमें एलिजिबल है, और नंबर ऑफ ट्रेनिंग क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने वाले हैं। तो ये आई है टाटा स्टील रॉ मटेरियल डिवीजन के लिए। टाटा स्टील की ऑफिशियल वैकेंसी है जो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में होने वाली है। एक साल का ये ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो फॉर झारखंड डोमिसाइल, झारखंड के जो कैंडिडेट है उनके लिए है, उड़ीसा के जो डोमिसाइल में रहने वाले हैं उनके लिए, और वेस्ट बंगाल के जो नागरिक हैं उनके लिए। ये तीन स्टेट के लोगों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। पहले झारखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उसके लिए जो वैकेंसीज आई हुई है, डिप्लोमा इन माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल। अगर आपने डिप्लोमा इन पांचों में से किसी एक में भी ब्रांच में की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम, बीसीए किया है, या फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड के लिए है, आप बीए, बीएससी वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह करके भी इस अप्रेंटिस को कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने आईटीआई किया है फिटर से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, टेक्नीशियन ट्रेड से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और ये जो वैकेंसीज के भी मैंने नाम लिए सिर्फ झारखंड डोमिसाइल के लिए है, ठीक है। दूसरा जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो हमारा उड़ीसा डोमिसाइल के लिए, जो उड़ीसा के नागरिक है उसके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो उसमें हमारा जो सीट है वो है डिप्लोमा इन माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मेटलर्जी एंड सेफ्टी। अगर इनमें से कोई भी ब्रांच आपका है, अगर आपने इनमें से किसी एक में भी डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और आप उड़ीसा के डोमिसाइल होना चाहिए। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है बीए से, बीएससी से, बीकॉम से, बीसीए से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो और इस अप्रेंटिसशिप में अपना मतलब ट्रेनिंग, एक साल की ट्रेनिंग कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने आईटीआई किया है फिटर से या इलेक्ट्रीशियन से तो भी आप एलिजिबल हो, या आपने पीजी डिप्लोमा किया है, एमबीए किया है एचआर में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब चलिए जानते हैं हमारे तीसरे वेस्ट बंगाल डोमेसाइल के लिए क्या क्या वैकेंसीज है। अगर आपने डिप्लोमा किया है माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी से, तो ही आप इस ब्रांच को फिल कर सकते हो। इसमें से मतलब आपका जो झारखंड और उड़ीसा में नंबर ऑफ सीट्स वो ज़्यादा है, वैकेंसीज ज़्यादा है क्योंकि उसमें ब्रांचेस ज़्यादा है, लेकिन उड़ीसा ये वेस्ट बंगाल डोमिसाइल में आपका सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी और माइनिंग वाले ही भर सकते हो। उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है और फिर आपका सेफ्टी भी नहीं है, ठीक है। इन और आपका आईटीआई वाले वैकेंसीज भी वेस्ट बंगाल डिवीजन में नहीं आए हैं। लेकिन आपने पीजी किया है या एमबीए किया है एचआर डिवीजन से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो क्वालिफिकेशन स्टेटस की बात की जाए तो ओनली पास आउट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, मतलब जो पास आउट हो चुके वही भर सकते हैं। जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डिप्लोमा या आईटीआई तो वो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और वो भी अगर वो 2020 में पास आउट है या उसके बाद पास आउट है वही एलिजिबल है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 2020 से पहले मतलब 2018 या 19 में अपना डिप्लोमा या बीटेक या आईटीआई वगैरह कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। एज क्राइटेरिया भी यहाँ आपसे सामने है। अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 1994 से लेकर 1 अक्टूबर 2006 के बीच हुआ है तो ही आप एलिजिबल हो। अगर आप 1994 से पहले और 2006 के बाद आपका जन्म हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका 1994 भी है या 2006 भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट एक दिया हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है, दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और कंटिन्यूइंग देयर अप्रेंटिसशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट एलिजिबल। अगर आप अप्रेंटिसशिप कहीं अभी कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप एकदम फ्रेशर होने चाहिए इस अप्रेंटिसशिप को करने के लिए। दूसरा, अगर आपने आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो भी आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि आपने गवर्नमेंट से ही अगर ये सारे डिग्रीज को कंप्लीट किया तो ही आप इसके एलिजिबल हो। अगर आपने प्राइवेट से भी किया है तो भी आप इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। डोमिसाइल यहाँ पे रेसिडेंट उड़ीसा और झारखंड लिखा हुआ है और वहीं के निवासी के लिए है, बट वेस्ट बंगाल की भी वैकेंसी आप ही भर सकते हो। यहाँ पे मिस आउट हो चुका है, लेकिन क्वालिफिकेशन स्टार्ट फॉर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के लिए भी ये वैकेंसी आई हुई है, झारखंड के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे लास्ट है, ट्रेनिज विल बी अंडर ऑफ ऑन द जॉब प्लान ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। सिर्फ 1 साल का ही ट्रेनिंग होने वाला है, इससे ज़्यादा कोई भी कंफर्मेशन वगैरह आपका नहीं होगा। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट देके आप दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, बट उसी कंपनी में आपको रोल नहीं देखने को मिलेगा, बट आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा बहुत ही अच्छा जगह का। टाटा स्टील बहुत ही अच्छी कंपनी है, जानी मानी कंपनी में से एक है, तो इसका एक्सपीरियंस का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है अभी के टाइम पे। फ्रेशर रहने से अच्छा है कहीं ना कहीं काम करते रहो, सीखते रहो, तभी आपके फ्यूचर में अच्छा स्कोप है, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन दी अप्रेंटिसशिप पोर्टल नेप्स और नेट्स। नेप्स और नेट्स एक अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, आप गूगल में सर्च करके यहाँ पे एक अपनी आईडी बनाओ, ठीक है। आईडी में कुछ ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता है, सिर्फ अपना जो भी जहाँ का डोमिसाइल वगैरह है वो देना पड़ता है, सर्टिफिकेट्स में मार्क्स कितने आए थे बस वही सब आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे फिल करना पड़ता है। फिर वहाँ पे आपको एक इनरोलमेंट आईडी मिलती है। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो वहाँ का आप हेल्प ले सकते हो। तो इस वीडियो
तो चलिए अब जानते हैं कि इस वैकेंसी को फिल करना है। वैकेंसी को फिल करने के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके ऊपर एक और थोड़ा सा लाइन है, ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप। मतलब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हो इसके अंदर में ना, तो आपको कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी कंपनी की तरफ से, और ना ही खाने पीने का कोई व्यवस्था दिया जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें खुद ही से अरेंजमेंट करना होगा। कोई भी कंपनी की तरफ से ये सारा एकोमोडेशन आपको नहीं दिया जाएगा। ये क्लियरली कंपनी ने पहले डिक्लेयर कर चुका है। और अब लास्ट है कि कैसे फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन की डेट 10 अक्टूबर से लेकर लास्ट डेट है 10 अक्टूबर तक ही ये वैकेंसी चालू हो चुकी है। लास्ट डेट, सॉरी मिस्टेक हो गया, लास्ट डेट आपका जो है 10 अक्टूबर 2024 तक ही है। फॉर्म को फिल करने के लिए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए, आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ मांगे जाएंगे आप खुद ही फिल कर लोगे, ओके। इसके बाद जब आपका वो फॉर्म फिल होने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट देने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वगैरह वैकेंसी, मतलब आपका जब डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, कोई तो आपको बीमारी नहीं, आप प्लांट में काम करने योग्य हो कि नहीं। मतलब वो बेसिक से होता है, वैसा भी कुछ हाई नहीं होता है। बेसिक से आपका ब्लड टेस्ट वगैरह ही होता है, हाइट वाइट देखा जाता है, वेट देखा जाता है, बस और कुछ नहीं। तो आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जेन्युइन वैकेंसीज लाते हैं, अच्छी वैकेंसीज लाते हैं, और जो सच है वही दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वैकेंसीज आई हैं अप्रेंटिस वालों की और हम लोग बोल देंगे परमानेंट वैकेंसी, ऐसा कुछ नहीं। अप्रेंटिस वाली ही वैकेंसी आई है, फ्रेशर वालों के लिए ही।